इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब मेरा स्पीच उठाएगी या मेरे लीडर की स्पीच उठाएगी और उसको सिंधी में कन्वर्ट कर देगी, बलोची में कन्वर्ट कर देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को ट्रेन कर सकते हैं कि वो कोई बैलेट बॉक्स उठा के ले जाने की कोशिश करे, वो अलार्म साउंड कर दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम अपने वोटिंग फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई कर सकें। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले मैं उस तारीखी काविश पर अपनी सोशल मीडिया जो इमरान खान साहब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की अपनी रिकॉर्डिंग बनाने के लिए, तो वो तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेगेटिव भी इसका हो सकता है कि कोई आ, उसको मिसयूज़ कर सके, बट आप अगर उसको गौर से सुने उस रिकॉर्डिंग को, तो वो अभी वो क्वालिटी उस तरह की नहीं है कि वो मिसयूज़ हो सके। जो वर्चुअल प्रेजेंस है, मैं तो चाहूँगा कि तमाम लीडर्स ये काम करें। इसकी एक वजह है, जब वो ये काम करेंगे और ओपनली कहेंगे कि देखो, ये हम मौजूद नहीं थे और ये चीज़ जनरेट हुई है, उससे हमारी आवाम एजुकेट होगी कि ऐसा कंटेंट जनरेट किया जा सकता है जो असल ना हो। आप अगर देखें तो पिछले हफ्ते की बात है, आई थिंक, कि वो व्लादिमीर प्यूटिन जो थे रशिया में, वो एक टीवी शो में वो बात कर रहे थे, तो वो एक फ़ोन कॉलर आया, व्यूअर, जिसने जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटेड प्यूटिन की अपनी ही इमेज थी, उन्हीं की आवाज़ थी, तो उसने आके उनसे क्वेश्चन पूछा। और वो इतनी लाइफ लाइक थी, इतनी रियलिस्टिक थी कि वो प्यूटन साहब कुछ लिख रहे थे, ऊपर देखते हैं तो वो इस तरह वो पूरा चौंक जाते हैं, और फिर 2 मिनट उन्हें लगता है, 1 मिनट लगता है टू थिंक कि मैं अब क्या क्या बात करूं। तो वो फ्यूचर में ये काफ़ी मतलब ये डेंजरस एक चीज़ होगी। यहाँ पे सिर्फ इलिटरेट नहीं, लिटरेट को भी हम मिसगाइड कर सकते हैं, क्योंकि होगा ये, क्योंकि हमें अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही तरह इस्तेमाल करें तो हम किसी न किसी हद तक हर बंदे को प्रोफाइल करने की कोशिश करेंगे। जब उसको प्रोफाइल कर लेंगे तो हम उसकी खौफ, उसके फियर्स को टारगेट करके हम कोई ना कोई कंटेंट जनरेट कर सकते हैं जो कि उसके फियर्स को लेजिटिमेट शो कर रहा हो, जैसे कह रहा हो कि सिर्फ तुम ही ये बात नहीं सोचते, 10 और लोग भी ये बात सोच रहे हैं। इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। आपकी जो अभी डिलिमिटेशन की प्रोसेस है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स यूज़ हों तो ये जो 4 महीने की प्रोसेस है, ये 4 घंटों में हो सकती है। पाकिस्तान में इलेक्शन मुहिम के दौरान एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है, सपोज़ कर लें कि मेरे लीडर का गुफ्तगू करने का एक तरीका है। इसका मतलब ये है कि चाहे उनको सिंधी ना आती हो, मैं सिंधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब मेरा स्पीच उठाएगी या मेरे लीडर की स्पीच उठाएगी और उसको सिंधी में कन्वर्ट कर देगी, बलोची में कन्वर्ट कर देगी। ना सिर्फ ये कि हो सकता है वो लोकल डायलेक्ट में कन्वर्ट कर दे। तो ऐसा शख्स जो कि शायद गुफ्तगू समझ नहीं पाता या उसका इंटरेस्ट इतना नहीं होता, इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मेन स्ट्रीम जाने में हेल्प कर सकती है। पिछले कोड ऑफ कॉन्डक्ट में, इलेक्शंस का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट था, उसमें आई बिलीव कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने प्रपोज़ किया था कि पोलिंग प्लेसेस में सीसीटीवी कैमरास लगाएं। तो इसी तरह आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को ट्रेन कर सकते हैं कि वो कोई भी अनएक्सपेक्टेड कोई एक्टिविटी हो पोलिंग प्लेस में, जैसे फॉर इंस्टेंस कोई भी बैलेट बॉक्स को अगर कोई बंदा 2 दफ़ा उसको उसको अप्रोच करे वोट डालने, तो वो अलार्म साउंड कर दे। इसी तरह कोई बैलेट बॉक्स उठा के ले जाने की कोशिश करे, वो अलार्म साउंड कर दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम ये पॉसिबल है कि हम लोग मिसाल के तौर पे अपने वोटिंग फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई कर सकें, पैटर्न एनालिसिस कर सकें कि अमूमन इस इलाके में वोटिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, ताकि हम अनोमलीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। हम ये देख सकें या हम अपने लीडर्स को कोई ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात बता सकें कि जो गुफ्तगू वो करने जा रहे हैं, वो किस हद तब्दील की जाए तो ज़्यादा मुस्बत तरीके से प्रेज़ेंट की जा सकती है। मीडिया का काम है कि वो बताए कि जी असली रिकॉर्डिंग कौन सी है, नकली कौन सी है, और इसके लिए फिर टेक्निक्स हैं। मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं या लेबॉरेटरीज़ हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जनरेटेड रिकॉर्डिंग को देख के वो बता सकते हैं कि चांस क्या है कि ये आर्टिफिशियल है कि ये असली है। आप एआई को रेगुलेट नहीं कर सकते, आप उससे जो कंटेंट जनरेट हो रहा है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। वो करने में कोई हर्ज नहीं है, अगर उसको एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क में किया जाए तो कोई चैलेंज नहीं, किया जाना चाहिए। स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर हेट स्पीच की पाबंदी होनी चाहिए, माइनॉरिटीज़ के मतलब क्या बात नहीं करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए। मीडिया हाउसेस और ये जो इस तरह के जो आपके मीडिया रेगुलेटर्स हैं, उनके पास बाकायदा फैक्ट चेकिंग के सेल्स होने चाहिए, और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो डिटेक्ट कर सके जब फेक वीडियो कोई जनरेट हुई है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स ही ऐसे भी हैं जो अभी बता सकते हैं, एक वीडियो को देख के वो ऐसी चीज़ें देखते हैं वीडियो में जो इंसानी आंख से देखी नहीं जा सकती, और वो बता सकती हैं कि ये जी ये चांस है कि ये फेक है।